हेलो एवरीवन। तो अब हम सॉल्व करेंगे आर एस अग्रवाल के एक्सरसाइज 20B के क्वेश्चंस को, जो कि मेंसुरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सॉल्व करने से पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं। इस चैप्टर में आपको बेसिकली कोई भी प्लॉट दे देगा, रेक्टेंगुलर शेप का या स्क्वायर शेप का। एग्जाम्पल के लिए हम लोग रेक्टेंगुलर प्लॉट ही लेते हैं, तो कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट दे देगा आपको। तो ये रहा एक प्लॉट। इस रेक्टेंगुलर प्लॉट के बाहर से कहेगा कि कोई पाथ को कंस्ट्रक्ट किया गया है। तो ये रहा हमारा प्लॉट। इस प्लॉट के चारों तरफ एक पाथ क्रिएट किया गया है, कंस्ट्रक्ट किया गया है। तो ये हम कर दिए। अब कंस्ट्रक्ट कर दिया गया है तो आपको या तो पाथ का एरिया पूछ देगा, ये पाथ है, इस पाथ का एरिया पूछ देगा, या इस प्लॉट का ही एरिया पूछ देगा। तो बेसिकली पाथ का एरिया पूछता है। तो जब भी आपको पाथ दिया जाएगा तो उस पाथ का लेंथ आपको फिक्स होगा कि चारों तरफ इतना ही लेंथ है, सेम लेंथ है। अगर इधर 2 है तो इधर भी 2 होगा, इधर भी 2 होगा। ये सपोज हम मान लिए हैं कि 2 है और इधर भी 2 मीटर होगा। तो आप देख रहे हैं कि प्लॉट आपका कौन है, प्लॉट आपका ABCD। और ये जो पाथ बनाया गया है कहाँ बनाया गया है, तो एक्सटर्नली बनाया गया है, बाहर से एक्सटर्नली बनाया गया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको हम नाम दे देते हैं EFGH। अब आप देखेंगे यह स्मॉल 2 रेक्टेंगल इसमें बन रहा है, एक ABCD और एक EFGH। जो ABCD स्मॉल रेक्टेंगल है उसके लेंथ को हम L मान लेते हैं, ब्रेथ को B मान लेते हैं। जो लार्ज रेक्टेंगल है उसके लेंथ को हम कैपिटल L और ब्रेथ को कैपिटल B बना लेते हैं। तो हमको जब इस टाइप से 2 रेक्टेंगल बनेगा तो कोई एक रेक्टेंगल का आपको डायमेंशन दिया रहेगा, उसका लेंथ ब्रेथ आपको दिया रहेगा। मान लीजिए इसमें आपको इसका लेंथ और ब्रेथ आपको दिया हुआ है। अगर L 10 है, B अगर 12 है, तो आपको क्या निकालना रहेगा, कैपिटल L। मीन्स ये बड़े वाले रेक्टेंगल का लेंथ निकालना होगा, ये आपको पता नहीं होगा। तो आप किस तरह से निकाल सकते हैं, तो आपको ध्यान में देना है कि यह जो छोटा रेक्टेंगल है जिसका लेंथ आपको दिया है, उसके ठीक सामने यहाँ तक हमको बड़ा रेक्टेंगल जो है, बड़े वाले एल का मेजरमेंट पता है। लेकिन ये इतना जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन का हमको लेंथ पता नहीं है, और इस पोर्शन का भी लेंथ हमको पता नहीं है, ये वाले पोर्शन का भी लेंथ हमको पता नहीं है। तो इस पोर्शन का लेंथ कितना होगा, तो 2 मीटर हम देखे हैं कि हर तरफ पाथ जो है 2 मीटर ही है। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि कैपिटल एल का लेंथ क्या होगा। स्मॉल एल में जब हम 2 बार 2 को ऐड करेंगे दोनों तरफ से, तो हमको कैपिटल एल का वैल्यू पता चल जाएगा। तो इस प्रकार से आपको लेंथ निकालना होगा बड़े वाले रेक्टेंगल का। वहीं जब आप ब्रेथ को देखेंगे तो ब्रेथ वाले केस में भी आप देख रहे हैं कि यहाँ तक और यहाँ तक सेम है। अगर ये मान लीजिए 12 मीटर है तो ये भी 12 मीटर होगा यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। लेकिन ये इतना पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ऊपर में ये वाला पोर्शन एक्स्ट्रा है। तो ये दोनों पोर्शन का मेजरमेंट कितना होगा, लेंथ कितना होगा, तो हमको पता है कि पाथ हर तरफ 2 मीटर है। तो आप कैपिटल बी भी किस प्रकार से निकाल सकते हैं, तो स्मॉल बी में जब आप 2 बार 2 जोड़ देंगे तो आपको कैपिटल बी का लेंथ पता चल गया। तो इस प्रकार से आप रेक्टेंगल का, जो बड़ा वाला रेक्टेंगल है उसका लेंथ ब्रेथ कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो रास्ता का एरिया आप किस प्रकार से निकालेंगे, तो एरिया ऑफ पाथ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पाथ बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया दैट इज L इंटू बी माइनस छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया L इंटू बी हो गया। आपका वैल्यू आंसर आ जाएगा। बड़ा वाला रेक्टेंगल आप ये देख रहे हैं, इसमें से जब हम छोटे वाले को हटा देंगे तो केवल रास्ता बचेगा। तो इस रास्ता का आप एरिया निकाल सकते हैं। तो ये केस कब होगा, जब एक्सटर्नली आपका ये बनेगा, पाथ बनेगा। लेकिन जब यही पाथ इंटरनली बनेगा तो क्या होगा, तो मान लीजिए एक प्लॉट दिया, रेक्टेंगुलर प्लॉट ही हम ले लेते हैं। इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का आपको लेंथ और ब्रेथ दे दिया है। लेंथ कितना है, मान लीजिए 10 मीटर दे दिया। ब्रेथ कितना दे दिया, अगर मान लीजिए 12 मीटर दे दिया। और इसके अंदर से रास्ता बनाया गया है। कहाँ से बनाया गया है, अंदर से चारों तरफ रास्ता बना दिया गया है। रास्ता का चौड़ाई आपको फिक्स है कि 2 मीटर ही होगा, 2 मीटर ही होगा चौड़ाई। तो जब 2 मीटर ही चौड़ाई होगा तो आपको क्या निकालना रहेगा, चूँकि आपको बड़ा वाला रेक्टेंगल का तो इस बार डायमेंशन पता है, छोटे वाले का डायमेंशन पता नहीं है। तो छोटे वाले का डायमेंशन निकालना है, तो इसके लेंथ को हम एल मान लेते हैं, स्मॉल एल, और इसके ब्रेथ को हम स्मॉल बी मान लेते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ तक तो सेम है, यहाँ तक तो मेजरमेंट सेम है। बच क्या जा रहा है, इतना ज़्यादा है वो जा रहा है, किसमें, बड़े वाले रेक्टेंगल के लेंथ में। बड़े वाले रेक्टेंगल के लेंथ में इतना पोर्शन ज़्यादा है। जब हम छोटे वाले का निकालना है, हमको इतना दूर तक का निकालना है, तो हम बड़े वाले में से इसको और इसको घटा देंगे तो हम स्मॉल एल निकाल सकते हैं। तो स्मॉल एल बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल एल माइनस 2+2 दैट इज L माइनस 4। वहीं हम स्मॉल वाले बी का लेंथ किस प्रकार से निकाल सकते हैं, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ तक तो सेम है, लेकिन ये वाला पोर्शन जो है, ये और ये वाला पोर्शन, ये बड़े वाले बी में ज़्यादा है इतना दूर। तो बड़े वाले में से हम इसको और इसको डिडक्ट कर देंगे तो हमको इतना दूर का लेंथ पता चल जाएगा। तो क्या हो गया, कैपिटल बी में से हम क्या घटाएंगे, इतना का मेजरमेंट कितना है, 2 ही है, क्योंकि रास्ता हर तरफ सेम है। तो 2+2 हम जब डिडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, B माइनस 4।
तो इस प्रकार से हम ब्रेथ निकाल लेंगे छोटे वाले रेक्टेंगल का और छोटे वाले रेक्टेंगल का लेंथ निकाल लिए। अब हमको एरिया ऑफ पाथ निकालना है, तो एरिया ऑफ पाथ क्या होता है, बड़े वाले रेक्टेंगल में से हम छोटे वाले रेक्टेंगल को डिडक्ट कर देंगे, हमको एरिया ऑफ पाथ आ जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। तो आप देख सकते हैं यह केस कब हुआ है, जब इंटरनली बना है रास्ता, इंटरनली बना है रास्ता, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हमारा 2 केस हो गया, इसमें 2 केस में हमको सवाल दिया होगा। फर्स्ट केस ये होगा और ये सेकेंड केस हो गया हमारा। तो इन दोनों केस को आप समझ चुके हैं, इसी के आधार पे पूरा चैप्टर बनेगा। तो क्या होता है बेसिकली, एक बार प्लॉट रहता है, प्लॉट के अंदर से रास्ता बनाया जाता है। जब प्लॉट के अंदर से रास्ता बनाया जाता है तो हम स्मॉल रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ किस प्रकार से निकालते हैं, तो बड़े वाले में से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। किस चीज़ को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो पाथ के चौड़ाई को सब्ट्रैक्ट करते हैं, रास्ते की चौड़ाई को सब्ट्रैक्ट करते हैं। कितनी बार सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2 बार। और जब प्लॉट के एक्सटर्नली कोई पाथ कंस्ट्रक्ट किया गया है तो यहाँ पे हम बड़े वाले रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ किस प्रकार से निकालते हैं, तो छोटे वाले रेक्टेंगल के लेंथ में पाथ के चौड़ाई को हम 2 बार जोड़ देते हैं। और ब्रेथ किस प्रकार से निकालते हैं, तो छोटे वाले ब्रेथ में हम 2 बार पाथ के चौड़ाई को ऐड कर देते हैं और इस प्रकार से हम बड़े वाले रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ निकाल लेते हैं। और फाइनली जब हमको एरिया ऑफ पाथ निकालना होता है तो हम किस प्रकार से निकालते हैं, दोनों केस में बड़े वाले रेक्टेंगल के एरिया में से छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये तो बेसिक कंसेप्ट था इस चैप्टर से जुड़ा हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे, देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है।